बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, टोह लगाना, सरगोशी करना, एक दूसरे की बातों को चुपके चुपके सुनना, ये शरीयत के अंदर हराम काम है जिसे शरीयत ने मुहर्रम और हराम करार दिया है। इस तरह के अमल को किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी की बातों को चुपके से सुने। फितना व फसाद बर्पा करने की खातिर ये अमल अंजाम दे, कतई तौर पे शरीयत ने इसे हराम करार दिया है। और इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वला तजस्ससु, और तुम लोगों के भेद मत टटोलो, लोगों की बातों को सरगोशी और जासूसी के तौर पे मत टटोलो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इस्तमअ इला हदीस कौमिन वहुम लहू कारिहून सुब्ब फी उज़नैहि अल-आनिकु यौमल क़ियामह। बहुत खतरनाक जुर्म है किसी की भी बातों को सुनना, फितना और फसाद बर्पा करने के लिए किसी की बातों को टोह लगा के सरगोशी करके सुनना, और वो लोग उसे नापसंद करते हों, यकीनन शरीयत ने इसे हराम करार दिया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इस्तमअ इला हदीस कौमिन, जिसने किसी कौम की नापसंदीदगी के बावजूद कान लगाकर चुपके से उनकी बातों को सुना, तो क़यामत के दिन उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। इस वईद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना बड़ा जुर्म है। और अगर वो कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी लाइल्मी में ये बात आगे दूसरों तक भी पहुंचाता है, पहुंचाने की कोशिश करता है, उस गरज से टोह लगाता है और सुनता है, तो वो जासूसी के साथ साथ चुगलखोरी का भी इर्तिकाब कर रहा है, जो बताते खुद एक दूसरा गुनाह है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत से महरूम हो जाएगा वो शख्स जो किसी की बातों को इस गरज से सुनता हो ताकि दूसरों को तक वो बात पहुंचाए, तो ये उसने एक दूसरा और गुनाह किया और एक बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुहर्रम और हराम कामों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।